नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज बात करते हैं क्लस्टर सिस्टम के ऊपर में। आप सोच रहे होंगे बहुत दिनों से ये वीडियो नहीं आया है, क्लस्टर के ऊपर में मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्या है प्रोसेस, सारा डिटेल पे बात करते हैं। क्लस्टर सिस्टम आएगा नहीं आएगा, आने से क्या होगा, नहीं आने से क्या होगा, सारा चीज़ों पे बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी आपका चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिलेगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं कि क्लस्टर सिस्टम। बेसिकली ये क्लस्टर सिस्टम जो लागू किया जा रहा है वो सभी कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये चीज़ें समझिएगा। जो दूर दराज कॉलेजेस हैं उनके लिए वो नहीं है। मतलब कि एक जगह पे जहाँ पर 4 5 6 7 कॉलेजेस हैं उस पे ये क्लस्टर सिस्टम लागू चांसेस से करने की, ठीक है। लेकिन इसका पुरजोर ये चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, इसके ऊपर में विरोध चल रहा है। चलना भी चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए, इससे बहुत बड़े कारण है कि क्या क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। चलिए अभी एक एक करके बात करते हैं। आप एक चीज़ ये कर रहे हैं, मतलब कि आप जो हैं एक डिग्री पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको कई कॉलेज भागना पड़े, समझ सकते हैं। ये बात समझिएगा कि आपको अगर एक डिग्री के लिए 4 कॉलेज जाना पड़े पढ़ने के लिए तो कैसा लगेगा आपको। जो डिग्री अभी आपको मान लीजिए मारवाड़ी कॉलेज रांची जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहीं पे आपका हो रहा है, सारा चीज़ को लेकर के पढ़ाई वहीं हो रहा है। लेकिन क्लस्टर सिस्टम में सब्जेक्ट वाइज जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जब सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें क्या होगा आपका, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो डोरंडा कॉलेज में गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो फिर आपको कहाँ आना पड़ेगा, जहाँ पर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हो रही होगी, जैसे कि मारवाड़ी कॉलेज। तो बच्चा एक सब्जेक्ट के लिए कहाँ मारवाड़ी कॉलेज रांची जाएगा क्या? नहीं जा सकता है। अब उसके लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बात बोल रहे होंगे, लेकिन वो फिजिबल नहीं होता है बच्चों के लिए। क्योंकि अगर ये सिस्टम होता है तो पढ़ाई का स्तर सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए रह जाएगा। मल्टीपल जो आप चीज़ें बोलते हैं ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि क्लस्टर सिस्टम होगा या नहीं होगा। अभी तक जिस तरह से विरोध चल रहा है, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, नहीं होने के चांसेस है। और ना हो वही अच्छा रहेगा सारा स्टूडेंट के लिए। नहीं तो क्या होगा कि आपका दूर हो जाएगा कॉलेज। साइंस करने के लिए एक कॉलेज आपको दूर जाना पड़ेगा। इस तरह से अभी एक ही स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में अपना एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर ले रहे हैं। 12वीं के पास बाद में जितने भी स्टूडेंट हैं अभी होल्ड में हो चुका है। मतलब कि 12वीं के बाद अभी आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि फॉर्म रिलीज नहीं हुआ, यही क्लस्टर सिस्टम के वजह से। 12वीं के बाद में फॉर्म आएगा तो कब आएगा, वो चांसलर पोर्टल के थ्रू से आएगा। जब आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में 37 कॉलेजेस हैं। अब 37 कॉलेजेस के अंदर में आप समझिएगा कि कैसे दुर्दशा चलेगा अगर आपका क्लस्टर सिस्टम हो जाता है। तो टेंशन बढ़ सकता है स्टूडेंट का। लेकिन अभी तक के अनुसार कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि बंद हो जाएगा क्लस्टर सिस्टम या फिर क्लस्टर सिस्टम लागू ही रहेगा, लागू हो जाएगा। अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसके अनुसार, लेकिन चांसेस है कि क्लस्टर सिस्टम ना हो। लेकिन अब जो एडमिशन जो होगा ये क्लस्टर सिस्टम नहीं होने का, वो आपका जून फर्स्ट वीक से होने की चांसेस है कि यूजी हो या फिर पीजी हो। अब जो भी हो, जो भी अपडेट होगा हम आपके तक में अपडेट लाते रहेंगे। लेकिन अभी हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो क्लस्टर सिस्टम के बाद जो बातें आ रही थी, अगर क्लस्टर सिस्टम हो जाता तो फिर इसमें क्या होता कि पीजी सिर्फ कहाँ पे होता, रांची यूनिवर्सिटी में होता और हर जगह से पीजी जो है वो ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन अब सीटें जो अप्रूव्ड हुआ था पीजी के लिए, पीजी डिपार्टमेंट के लिए, कॉलेजेस जहाँ जहाँ पीजी चल रहा था, सारा जगह का पीजी हटा करके क्या कर दिया गया था, सिर्फ पीजी डिपार्टमेंट में 2440 सीट मात्र रखा गया था। मतलब कि अगर क्लस्टर सिस्टम आता है तो आपका सीट भी लिमिटेड हो जाएगा, बच्चे उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर भी लास्ट में क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा बच्चों का। बच्चे फिर कहाँ जाएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मूव करेंगे। इसके पीछे का स्ट्रैटेजी क्या है समझने में आ रहा होगा आप लोगों का। अगर क्लस्टर सिस्टम होता है तो मेन पावर कम लगेगा। मेन पावर कम लगने के बात है कि मतलब कि उनको गवर्नमेंट को यहाँ पे वैकेंसी कम देनी पड़ेगी। अगर आपके पास टीचर नहीं है, इसके वजह से बच्चों को झेलना पड़े, ये तो बहुत बड़ी बेबस वाली बात है। तो आपको क्या है कि
क्लस्टर सिस्टम ना हो तो वही बेटर होगा। लेकिन 12 के स्टूडेंट जो हताश हो रहे हैं, हताश ना हो, आपके लिए अपडेट जो भी होगा हम अपडेट लाते रहेंगे। एडमिशन होने की चांसेस जो है जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। उससे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो तैयार करके रख लीजिए, और जैसा भी होगा अपडेट करते रहेंगे, बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।